चांदीपुरा वायरस गुजरात में फैला हुआ एक बहुत ही खतरनाक वायरल फीवर है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हुआ है। उसके लक्षण है कि अगर आपको फ्लू जैसा बुखार हो, सिर में दर्द हो, उल्टियाँ आती हो, ये सब उसके लक्षण हैं। अगर आपके बच्चों को भी ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए। अगर 24 से 48 घंटे में इसकी सारवार नहीं हुई तो इसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि चांदीपुरा वायरस फैलता कैसे है और आप अपने बच्चों को चांदीपुरा वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले ये वीडियो में हम जानेंगे कि चांदीपुरा वायरस फैलता कहाँ से है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि चांदीपुरा ये वायरस का नाम पड़ा कैसे। दोस्तों, महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में 1965 में सबसे पहले चांदीपुरा वायरस के केसेस देखने को मिले थे, इसीलिए ये वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस हुआ है। और दोबारा चांदीपुरा वायरस के केसेस 2010 में गुजरात में देखने को मिले थे। चांदीपुरा नाम का वायरस फ्लेमोटोमाइन नाम की मक्खी की प्रजाति और एडिस नाम के मच्छर की प्रजाति से फैलता है। एडिस मच्छर यही प्रजाति के मच्छर है जिससे डेंगू नाम की बीमारी फैलती है। फ्लेमोटोमाइन फ्लाई को सैंड फ्लाई भी कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी में रहती है। जो घर मिट्टी के बने हुए होते हैं उसके छेद में वो अपना घर बनाती है और वहीं वो रहती है, इसलिए उसे सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों को चांदीपुरा वायरस से बचाए कैसे। दोस्तों, ये चांदीपुरा के वायरस कहाँ कहाँ से फैलते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जगह जगह पानी भरा हुआ होता है। तो बारिश का पानी जहाँ भरा हुआ होता है ऐसी जगहों पे ये मच्छर रहते हैं, तो हमारे बच्चों को हमें वहाँ नहीं भेजना है जहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा हुआ हो। दोस्तों, हमें साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मच्छर और मक्खी वहाँ ही बैठते हैं जहाँ गंदगी वाली जगह हो। तो ऐसी जगहों पे ये मच्छर मक्खी बैठ के वहाँ से वायरस उठा के हम जो फूड खाते हैं वहाँ पे आके बैठते हैं और ये वायरस फिर मुंह के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी आसपास की जो जगह है वो बिल्कुल स्वच्छ हो, बिल्कुल ही गंदी ना हो। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए हमें एक और सावधानी बरतनी चाहिए कि स्ट्रीट फूड हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रीट फूड बिल्कुल ही हाइजीनिक नहीं होता और चांदीपुरा के वायरस वहाँ से हम तक पहुँचने के बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मच्छर और मक्खी वहाँ पे होते ही हैं। तो हो सके तब तक हमें स्ट्रीट फूड बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए हमें खाने का हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है कि हम जब घर पे भी खाना खाएं तो खाना खुला छोड़ के न खाएं क्योंकि खुला खाना छोड़ने के बाद उसके ऊपर मक्खी भी आके बैठ सकती है और वो वायरस भी उसमें आ सकता है। तो जब भी आप खाना खा लें तो अपना खाना बिल्कुल पैक करके कवर करके ही वहाँ से जाए। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए एक और सावधानी हम बरत सकते हैं कि जब भी हमारे बच्चे गार्डन में या कहीं बाहर खेलने के लिए जाएं तो फुल स्लीव क्लोथ्स पहन के ही जाएं और ओडोमॉस जैसी जो क्रीम आती है कि वो मच्छर से हमें दूर रखती है, ऐसी क्रीम या स्प्रे लगा के ही जाए। चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए रात को जब हम सोएं तो मच्छरदानी में ही सोएं। हमारे बच्चों का हम खास ध्यान रखें और गुड नाइट रिपेलेंट जो लिक्विड आता है या फिर कोई और भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई मॉस्किटो कॉइल आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास सुविधा है उसका यूज़ करके मच्छर से हमारा रूम हाइजीन करने के बाद ही सोए। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि चांदीपुरा वायरस होता क्या है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।